कुरुक्षेत्र के रण से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज आम आदमी पार्टी ने कर दी है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इबके इंडिया को जिताना नारे के साथ चुनावी कैंपेन का आगाज किया। इस खास मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सैनी भी मौजूद रहे। चुनावी उद्घोष के दौरान कार्यक्रम में प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कैंपेन जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी के 10 सांसदों के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा, वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम। उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी तो रोटी तो नहीं खाता। आपकी आवाज उठाएगा, अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर। ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके। उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की था। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है हमारी। तो फिर क्यों दे रहे हो वोट? मैं दिल्ली से आया हूं आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूं। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। 2 ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 10 सांसदों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या किया। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र की धरती पर हमारे लिए चलकर आए सब लोगों का एक एक कदम हमारे सर माथे है। आज कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा को बदलने की शुरुआत होने जा रही है। पंजाब का कोई भी और दिल्ली का कोई भी फौजी जवान शहीद होता है देश के लिए, तो 1 करोड़ रुपए का चेक उसके भोग से पहले उसके घर वालों को मिल जाता है। ये सम्मान दे रहे हैं हमने गारंटी दी। तो उन्होंने कहा यार ये गारंटियां कहते हैं, गारंटी लफ्ज ना ये दिल पे असर छोड़ता है। तो मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया मोदी जी की गारंटी। पहले तो संकल्प पत्र कहते थे, पहले तो घोषणा पत्र कहते थे, पहले तो ये मैनिफेस्टो कहते थे, अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। ऐड आती है ना मोदी जी की गारंटी। और जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। देखते जाओ, थोड़ा टाइम दो, धरती पे आएंगे, नीचे आएंगे। देखो आने लगे, अब हाथ जोड़ जोड़ के घर घर घूम रहे हैं ना। किसकी वजह से? अरविंद केजरीवाल की वजह से। दोस्तों
ये अभी क्या है ना, लॉलीपॉप देने शुरू कर दिए। अभी परसों ही दिया एक लॉलीपॉप आपको, 100 रुपया सिलेंडर सस्ता। भाई साहब 1100 का किसने किया था? महंगा किसने किया था? अच्छा भला 300 350 का था, 1100 रुपया करके उसमें से 100 कम कर दिया। कहता बहुत बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा दिया मैंने, खास तौर पे माओ बहनों को। अरे भाई कमाल है यार, ये लॉलीपॉप ऐसे देंगे, इनको पता है कि लोगों की ना याद शक्ति कमजोर है। ऐसे 100 रुपये छोड़ दो, लोग कहेंगे 100 रुपये छोड़ दे। मैं आपको बात सुनानी चाहता हूं, याद रखना कि भगवंत मान कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने ये बात सुनाई थी, ये लॉलीपॉप कैसे देते हैं और उसके बाद लोगों पर क्या असर होता है। एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा खासा अमीर घर था, पैसे वाले थे। उन्होंने कहा हमारी लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे, तो लड़की के लिए बहुत सा सामान इकट्ठा किया। उन्होंने बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े सोने के जेवर, चांदी के जेवर और उस टीवी, बहुत लेटेस्ट सामान, सोफे वगैरह, गद्दे, सब लड़की के लिए लेके आए। कल बारात आनी थी, कल बारात आएगी। एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल पड़ा है। डाकू घर पे आए ट्रक लेके, उन्होंने पूरे, आप ये देख रहे ना लॉलीपॉप कैसे देते हैं, ये बात याद रख लेना। तो उन्होंने पूरे लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा जो लड़की का सामान था, सब सोने के जेवर वेवर, सब अलमारियां, बड़ी बड़ी सोफे, बेड, सब ट्रक में भर लिए। ट्रक में भर के जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, 1 मिनट मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। वो कहते सरदार इस कमरे में बंद है। खोलो। खोले, अंदर परिवार डरा हुआ बैठा था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? तो एक लड़की उठी, डरी हुई बेचारी, सहमी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको दिया, बेटा ये शगन रख ले, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो उन्होंने दे दिया। डाकू चले गए लेके सामान लूट के। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा FIR लिखवाने को खिलाफ FIR नहीं लिखवा रहा था डाकुओं के खिलाफ, एक भी बंदा परिवार का। कहते जी जो मर्जी है लूट के चाहे पूरा घर ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगुन दे गए। यही आपके साथ कर रहे, परसों दिया 100 रुपया आपको शगुन, 5 साल लूट लिया, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा जी, मोदी 100 रुपया शगुन दे दिया, ये परसों कर दिया जी। इन बातों में मत आना, इन बातों में मत आना। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहूं, वो ताली मार दो, जिनको नहीं आई वो रहने दो। अरे बहुत ही समझदार इलाका है गुप्ता जी, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही काम करोगे ना इस बार, ये आपके पास आएंगे, इनके पास लूटा हुआ माल बहुत है, आप ही का पैसा है, आपके पास आएंगे। इलेक्शन के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले वाली रात को आएंगे और कहेंगे कि ये रख लो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, लेकिन पकड़ के जेब में रख के कहना जी हाँ। और अगले दिन, चुनाव वाले दिन, स्कूल में पोलिंग बूथ होगा, वहां झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हाँ हाँ, ताली बजा दो बस। कुछ तो वापस आए, अरे कुछ तो वापस आए आपके पास, आपका ही पैसा है भाई। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हर साल 2-2, 3-3 इलेक्शन होने चाहिए, कम से कम इलेक्शन के में बाहर आते हैं, कुछ तो दे के जाते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है, 5 साल तो आते नहीं है, अपने महलों के अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं भाई साहब। तो मैं ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इस बार झाड़ू, क्योंकि सफाई जो है ना
वो झाड़ू करता है। मान ने कहा कि आज हम आपसे अपील करने आए हैं कि देश का संविधान खतरे में है। संविधान और देश को बचाना जरूरी है क्योंकि इस देश की सत्ता पर अहंकारी लोग बैठे हैं। वैसे आम आदमी पार्टी ने तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आगे भी आपके उम्मीदवार ऐसे ही बाजी मार पाएंगे या फिर नहीं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।